हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्षारीय तथा क्षारीय मृदा धातु आयनों के जैविक कार्य, जो बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कील एंड एल्काइलाइन जो अर्थ मेटल है आयंस है, यानी कि जो भी जीव हैं, ठीक है, उनमें जो ये मेटल होते हैं जो अर्थ मेटल कहलाते हैं। ये जो मेटल आयंस होते हैं वो क्या रोल निभाते हैं, क्या काम करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये चलिए आज देखते हैं कि होता क्या है। एल्कली और एल्कलाइन जैसे अर्थ मेटल आयन जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आयन है। यानी कि जब आप कोई भी जो जीवित प्राणी है, यानी बॉडी है, या फिर पेड़ पौधों पेड़ पौधों की बात कर लें, तो उनमें ये एल्कली और एल्कलाइन जो अर्थ मेटल है ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इनमें सबसे जो तत्व हैं वो है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। कैल्शियम वगैरह के बारे में आप समझ ही रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम भी हमारे हड्डियों में पाया जाता है। तो इसके कार्य क्या हैं? तो पहला तो कोशिका में ऋण आवेशित ऑर्गेनिक बड़े अणुओं के विद्युत आवेश को संतुलित करने का कार्य करता है। हमारे बॉडी में जो भी पल्स जनरेट होते हैं, या फिर जो हमारे हार्ट में पल्स जनरेट होते हैं, इन्हीं एल्कल जो मेटल्स होते हैं, आयन मेटल्स, अर्थ मेटल्स, इन्हीं की वजह से क्या होता है, ये सब जनरेट होते हैं, यही सब कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका को क्या रखता है, स्फीत यानी कि टारगेट रखने व नष्ट होने से बचाने के लिए उसके परासरण दाब को बनाए रखने का कार्य करता है। हमारे बॉडी में कोशिकाओं के बीच ऑस्मेटिक प्रेशर होता है। ठीक है, ऑस्मेटिक जो प्रेशर होता है उसको नियंत्रण भी करता है ये। यानी कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अनुसार एक क्या होते हैं, पारगमय होते हैं, एक मतलब कि यार पार होते रहते हैं। तो उस सब के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि कोशिकाओं को ये क्या रखते हैं, तरोताज़ा बनाए रखते हैं, और उसमें ऑस्मेटिक प्रेशर को क्या कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति। ये कहाँ उपस्थित होते हैं? तो कोशिका की झिल्ली की बाह्य दीवार पर तथा कोशिका से बाहर द्रव में Na और Ca उपस्थित होते हैं, यानी कि सोडियम और कैल्शियम। तो आपका ये मान लो कि ये आपका कोशिका झिल्ली है, ठीक है, ये कोशिका है। तो इसके अंदर और इसके बाहर क्या होते हैं, आपके सोडियम और कैल्शियम होते हैं। झिल्ली की आंतरिक दीवार तथा कोशिका में भरे साइटोप्लाज्म नामक द्रव्य में जो जलीय प्रावस्था वाटर फेस होता है, उसमें क्या जो आपका पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी कि जो भी आपका झिल्ली है उसमें जो भी लिक्विड पाया जाता है, ठीक है, उसमें क्या है, आपका पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। और अंदर और बाहर क्या पाया जाता है, आपका कैल्शियम और सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट है, सेल के अंदर नाभिक व माइटोकॉन्ड्रिया में पोटेशियम और मैग्नीशियम उपस्थित होते हैं। यानी कि जो भी आपका सेल का नाभिक है, ठीक है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी पोटेशियम मैग्नीशियम तो रहते ही हैं। यद्यपि सोडियम तथा पोटेशियम के रासायनिक गुणों में बहुत समानता है, किंतु इनके जैविक कार्य भिन्न भिन्न है। यानी कि इनके गुण तो एक ही, सोडियम और पोटेशियम के, लेकिन इनका जो भी कार्य है, ठीक है, जो भी बॉडी में इनके कार्य पड़ते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो सोडियम तथा पोटेशियम आयन के जंतु कोशिका के अंदर तथा बाहर के तरल में सांद्रता क्या होता है? तो सोडियम और पोटेशियम का अलग अलग सांद्रता होता है। ठीक है, जैसे कि कहा गया है कि सोडियम पोटेशियम कोशिका होते हैं उसके अंदर और बाहर पाया जाता है। तो होता क्या है इसमें, जो आपका सोडियम है, ठीक है, सोडियम में आपका क्या होता है, 0.01 से अधिक नहीं होता है। ठीक है, केवल 0.01। इसी में क्या होता है, ये मेन यही चीज़ होता है जिसमें इसकी क्या होती है, अंतर कोशिकीय तरल होता है, यानी कि ये अंदर की तरफ पाया जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये क्या, मोल DM3, ठीक है, मोल DM3 के रूप में मतलब कि इसका कैलकुलेशन होता है। तो ये किसके किसके तरफ, ये कोशिका के अंदर पाया जाता है, कितना, 0.01। और जो आपका सोडियम है, ठीक है, Na होता है, वो क्या करता है, 0.15। ये कहाँ पाया जाता है, कोशिका के बाहर पाया जाता है तरल में, ये भी मोल DM-3 होता है। जो आपका पोटेशियम है वो क्या होता है, आपका कोशिका के अंदर 0.12 से 0.16 तक क्या होता है, ये कोशिका के अंदर पाया जाता है, इसकी सांद्रता इतनी होती है। और 0.004 ये होता है आपके बाह्य कोशिका, यानी कि कोशिका के बाहर पाया जाता है। और मैं बता दूं कि ये इसके बराबर होता है इसकी सांद्रता, या फिर सांद्रता इससे कम भी हो सकती है।
सांद्रता समझ आ गई आपको। कोशिका के अंदर पोटेशियम तथा कोशिका के बाहर क्या होता है, सोडियम आयन की सांद्रता अधिक होती है। यानी कि आपका जो भी कोशिका है उसके अंदर यहाँ पे पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और बाहर क्या है, सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में है। यानी कि सोडियम की मात्रा यहाँ कम है और यहाँ सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, पोटेशियम की मात्रा यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है। तो इस तरह से कम ज़्यादा में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम आयन की कोशिकाओं से तीव्रता से बाहर निकल सकते हैं। जो जैसे कि मैंने कहा कि जो सोडियम होता है वो क्या होता है, बाहर की ओर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो पाया क्यों जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ जो सोडियम होता है वो तीव्र गति से क्या बाहर निकल जाता है, इसलिए सोडियम की घनता ज़्यादा होती है बाहर, जबकि पोटेशियम आयन नहीं निकल सकते। कोशिका के अंदर जो पोटेशियम होते हैं वो सोडियम की अपेक्षा कम तीव्रता से बाहर निकलते हैं, इसीलिए जो आपको पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा कोशिका के अंदर पाया जाता है। इस आयन परिवहन को सोडियम पोटेशियम पंप कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, तो आपको यही चीज़ बताना है कि सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, ये सब क्या होता है। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि आपका पोटेशियम क्या होता है, बहुत जल्दी किसमें कोशिका से बाहर नहीं निकल पाता है, और सोडियम क्या होता है, बहुत जल्दी कोशिका से बाहर निकल जाता है, इसीलिए इनकी सांद्रता में इतना डिफरेंस होता है और इनका बाहर आना जाना ही आपका पोटेशियम पंप कहलाता है, सोडियम पोटेशियम पंप। यानी सोडियम पोटेशियम आपस में क्या होते हैं, अंदर बाहर होते रहते हैं कोशिका में। आयनों के परिवहन में जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसकी पूर्ति एटीपी एडीपी प्लस पी अभिक्रिया द्वारा होती है। ठीक है, एटीपी के एक अणु से युक्त ऊर्जा सोडियम के तीनों आयनों के कोशिका से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त होता है। यानी कि एटीपी का एक अणु ही काफ़ी होता है सोडियम के तीनों आयन को बाहर निकालने के लिए कोशिका से। ठीक, कोशिका के अंदर तथा बाहर सोडियम पोटेशियम के अनुपात के मान क्या होते हैं, परिवर्तन होने से कोशिका भित्ति पर एक विद्युत विभव स्थापित होते हैं। यानी कि आपका ये कोशिका है, इसके अंदर बाहर क्या, अगर सोडियम और पोटेशियम अंदर बाहर करते हैं, जिससे यहाँ पे क्या होता है, आपका विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, एक विद्युत विभव स्थापित हो जाता है, जो कि बाहर तंत्रिकाओं एवं मांसपेशियों के कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। हमारी बॉडी जितनी भी है वो किससे चलती है, आपके पल्स से चलती है। तो पल्स कैसे चलता है, सब विद्युत से ही चलता है। ठीक है, तो ये सब आपका सोडियम पोटेशियम का इस तरह से कोशिकाओं में अंदर बाहर होने की वजह से चार्ज उत्पन्न होता है, और ये चार्ज सारी कोशिकाओं में एक साथ मतलब कि उत्पन्न होते रहता है, इसलिए बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड हो जाता है, जो कि जरूरी भी है हमारे बॉडी के चलने उलने के लिए। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन, अभी तो हमने पोटेशियम और आपका क्या पोटेशियम और सोडियम के बारे में पढ़ा, लेकिन हम अब देखेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन कैसे रहते हैं। तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन कोशिकीय उपापचय यानी कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म में संरचनात्मक तथा उत्प्रेरक कार्य करते हैं, यानी केटालिस्ट का भी काम करते हैं। केटालिस्ट क्या करता है, जो भी कार्य होता है उसको जल्दी काम करता है ये एंजाइम। तो इसी तरीके से ये कैल्शियम और मैग्नीशियम केटालिस्ट की तरह रहते हैं, किसमें, आपके कोशिकाओं में। सोडियम तथा पोटेशियम के समान ये आयन भी क्या करते हैं, जैविक तंत्र में उपस्थित झिल्ली विभव, यानी कि ये भी क्या करते हैं, कोशिकाओं के मतलब आर पार ऐसे आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो झिल्ली विभव मेम्ब्रेन यानी पोटेंशियल को संतुलित करने में तथा तंत्रिका के सिग्नल को संचारित करने में उपयोगी होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो क्या सिग्नल का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो ये सब आदान प्रदान का काम सोडियम और पोटेशियम द्वारा उत्पन्न होता है, और ये आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम द्वारा भी मतलब एक तरीके से कंटिन्यू रहता है। ये दोनों आयन लिपोप्रोटीन में उपस्थित दोनों कार्बोक्सिलेट समूह के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम आयन तथा कैल्शियम आयन एटीपी के साथ संकुल बनाते हैं। यानी ये क्या करते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम एटीपी के साथ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तथा ये कुछ एंजाइम जैसे फास्फोहाइड्रोलाइजेज और फास्फो ट्रांसफरेज के मुख्य घटक, ठीक है, हैं जो एटीपी को जल अपघटित कर ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। कैल्शियम आयन अस्थि में एपेटाइट, ठीक है, तथा दांत की एनिमल, दांत में क्या पाया जाता है, एनिमल पाया जाता है। एनिमल में फ्लोरोपेटाइट 3Ca3 और PO4 2CaF2 में उपस्थित रहता है। इसकी अनुपस्थिति में क्या होता है, इसकी अनुपस्थिति में भारी नुकसान पहुंचता है, जैसे कि आपका अस्थि छिद्रित तथा दुर्बल हो जाती है, यानी कि हड्डियों में भारी मात्रा में प्रॉब्लम होता है। इसलिए कैल्शियम की कमी होने से हमारी जो हड्डी होती है वो कमज़ोर होने लगती है और बॉडी में क्या वीकनेस आने लगती है। इसलिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो कैल्शियम का गोली प्रोवाइड करते हैं हमको। वे दंत एवं दंत क्षरण प्रारंभ हो जाता है। कैल्शियम आयन रक्त थक्का जमने,
ठीक है। ये कैल्शियम जो होता है वो रक्त थक्का जो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट बनता है, वो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है उसमें। हार्मोन के निष्कासन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मांसपेशी के संकुचन में, यानी कि जो मांसपेशी में कंट्रैक्शन होता है उसमें भी जो आपका कैल्शियम है बहुत महत्वपूर्ण होता है। हृदय में जो होता है, यानी कि जो आपका हार्ट है उसमें जो भी नियमित स्पंदन तथा अंतरकोशिकीय सीमेंट बनाने में उपयोगी है। कैल्शियम पंप क्या होता है? तो ये भी एक मल्टीपल क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर के लिए आ सकता है। कैल्शियम पंप क्या होता है? तो कैल्शियम पंप सोडियम पंप के समान है जो झिल्ली के द्वारा कार्य करता है, ठीक है। जब मायोप्लाज्मा में कैल्शियम की सांद्रता 10/6 मोल CM-3 हो जाता है तो मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं, यानी कि क्या, सिकुड़ने लगती हैं, तथा तंत्र द्वारा कैल्शियम को बाहर निकालने पर मांसपेशियां दोबारा उसी अवस्था में आ जाती हैं। एक तरीके से ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहा है। कैल्शियम की अधिकता झिल्ली की सहायता से तंत्र द्वारा तुरंत अवशोषित हो जाती है तथा कैल्शियम बंधन प्रोटीन द्वारा सुरक्षित रहता है, ठीक है। यानी कि कैल्शियम को क्या कर दिया जाता है, प्रोटीन द्वारा बांध के रखा जाता है। पौधों के हरे रंग वाला भाग, यानी कि जो क्लोरोफिल है, मैग्नीशियम का धात्विक पोरफायरिन है, यानी कि ये मैग्नीशियम का धात्विक पोरफायरिन के रूप में बना रहता है। क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल में मेन यही चीज़ होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 एवं जल से भोज्य पदार्थ क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, मतलब कि एक तरीके से खाना पीना बनाते हैं इसी से, तथा इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। यहाँ पे जो रिएक्शन है इससे आप समझ ही होंगे कि क्या हो रहा होगा। यहाँ पे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल के साथ मिल करके, ठीक है, क्लोरोफिल की सहायता सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल में क्या करता है, इसकी उपस्थिति में भोजन बनाता है और कुछ इस तरीके से इसको एनर्जी प्रोवाइड होती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी जल्दी हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है, एग्जाम आने वाले हैं BSc थर्ड ईयर के। तो मैं शॉर्टकट में जितना इंपॉर्टेंट है बस वही बता रही हूँ अभी, कोई डिटेल में कोई नोट नहीं दे रही हूँ, बाद में डिटेल में नोट डाल दूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये जो इंपॉर्टेंट है वो रिवीजन कर लीजिए फटाफट, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।